दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं शाम को 4 बजे से। आज है ऋषि पंचमी के अवसर पर एक मेले का आयोजन होता है धौलनाग मंदिर में। उसी की एक ग्राम सभा की मीटिंग है, तो उसको दिखाते हैं आपको किस तरीके से। और ये है हमारे सुंदर से हरे भरे खेत। तो ये है धपोला सेरा, जो हरियाली यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं। चातुर्मास का समय और ठीक सामने है गोपेश्वर महादेव, और उसके पार भद्रवती के पार है हमारा छोटा सा मार्केट रामपुर, और नीचे भदौरा और भंडारी सेरा का एरिया आप देख सकते हैं। और ठीक सामने है गोपीवन, और ये है गोपीवन जिसके नाम से प्रसिद्ध है हमारा गोपेश्वर धाम। तो ये है मडुए का खेत, जो सुअर ने काफ़ी तहस नहस किया था, पर अब मडुए की बाली इसमें लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं ये मोटा अनाज जो हमारे पूर्व समय में हमारे पूर्वजों के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में इसकी उपज की जाती थी। अब धीरे धीरे समय परिवर्तित होते हुए इसकी उपज कम हो रही है, पर यह स्वास्थ्य के लिए सबसे लाभदायक है। हार्ट पेशेंट के लिए मडुए का जो रोटी है वो बड़ी ही लाभदायक होती है। 24 अगस्त 2024 में यहाँ पर तीनों ग्राम सभाएं, भंडारी सेरा, धपोला सेरा और भदौरा, और साथ में रिखाड़ी और कांडे कन्याल, तो इन सभी ग्राम सभाओं की मीटिंग यहाँ पर ऋषि पंचमी के अवसर पर की जा रही है। और यह मीटिंग ऋषि पंचमी में होने वाले जो मेला आयोजन है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर रखी गई है। मुख्य उद्देश्य एक तो ये है कि एक नई समिति वहाँ पर बन गई, श्री धौलनाग महोत्सव समिति, जो न केवल वहाँ मंदिर में बल्कि इस क्षेत्र में बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन करने की जिनका एक एजेंडा है, रूपरेखा बना रखी है। न केवल अब इसको हमें ये समझ रहे हैं कि शायद यार मंदिर में ही एक रंगारंग कार्यक्रम होगा, नाचने वाले आएंगे, गाने वाले आएंगे, ऐसा जहाँ तक मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। तो समिति का एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं, उन्होंने एक फीडबैक अपना वो बना रखा है, रूपरेखा बना रखी है। तो लंबे समय के लिए काम करना चाह रही है इस क्षेत्र के युवाओं के लिए, इस क्षेत्र के पलायन को रोकने के लिए, या जो लोग पलायन करके बाहर गए हैं उनको भी अपनी माटी से जोड़ने के लिए एक ये प्रयास है। उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए काम है। आप लोगों ने भी समाज में लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया, तो ये भी एक एकजुट करने का प्रयास है। हमारा उद्देश्य ये भी नहीं है कि उस 10 लाख रुपये को यहाँ धौलीनाग में खर्च करना, ये भी बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि 1-5 पैसे में भी हम उसको हाथ में लगाएं। कोई ये मैं बिल्कुल भी न माने कि भैया ये हमारा पैसा खर्च कर रहे हैं। ऐसा आरोप प्रत्यारोप कि भैया अब इनकी इच्छा ये है कि वहाँ पर नाचने गाने वालों को बुलाएंगे और उनको पैसा दे देंगे, ये उस पैसे को भी उड़ा देंगे। हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है, अभी वो 10 लाख रुपया है, तो आने वाले 2-3 सालों में वो पैसा 12 लाख रुपया होगा, आने वाले सालों में वो पैसा 13 लाख रुपया होगा। हमारा उद्देश्य ये है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि उस पैसे को हम वो करें। बहुत दूर से आते हैं और जब लास्ट में रुकते हैं वहाँ पर, तो भोग को खाने के लिए रुकते हैं। इस भोग की दूर दूर तक बातें चलती हैं कि धौलनाग मंदिर का भोग ऐसा होता है। और ये साक्षात प्रमाण हमको मिले इस बार जब यहाँ पर खोटिस पंचामृत हुई। मैं सोच रहा था कि जो बाहर का दूध हम लाते हैं डेयरी का, वो शायद दूध ऐसा ही, उसका खीर उतनी अच्छी नहीं बनती होती जो हमारे जैसे गाँव घर की बनती है। जैसे लक्ष्मणदा और ये राजदा और बागेश्वर गोपाल सिंह जी की उनकी बहू ने किया था, उन तीनों भोगों में हमने देखा उस खीर में और जो हमारा घर का दूध आता है उस खीर में कोई अंतर नहीं। और इसीलिए मैं ये प्रस्ताव अपने समिति के माध्यम से मंदिर समिति के सामने रख रहे हैं कि हम दूध की व्यवस्था करके देंगे। 200 लीटर दूध हम देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। तो इसमें आपको निर्णय लेना है कि ये दूध इसका खीर बनेगा नहीं बनेगा। ऐसे का कोई वर्णन समिति के ऊपर नहीं आएगा, वो हम महोत्सव समिति जैसे भी उसको अरेंज करेंगे उसको हम करेंगे। तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि दूर दूर से जो लोग आए वो हमारे धौलनाग जी का भोग खा के जाए। चलो सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, वो एक मनोरंजन का साधन है। यहाँ तक कि मैंने 70 से 80 लोगों से बात की
बात यह की कि भाई हम ऐसा कर सकते हैं तो हम रोजगार वाले ही सबसे पहले कदम उठाएंगे। तो और सबसे बड़ी बात है, समिति ने 24,000 रुपये का अंशदान अपने मेंबरों के थ्रू से दिया है, जिसमें हमारे अध्यक्ष साहब उनकी तरफ से 2500 रुपये का अनुदान हमें मिला है, और हमारे जो उपाध्यक्ष हैं 2100 रुपया उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से दिया जाएगा, और 5,5100 रुपया इंदर माँ साहब की वजह से वहाँ से आया है, और 5100 रुपया सुरेश माँ साहब ने दिया है, और 2500 मैंने दिया है, और इसी प्रकार कुंदनदा उन्होंने भी 2500, और प्रयाग चचा ने भी 2500। और हम ये सोच रहे हैं कि अगर हमें कमी पेशी पड़ेगी तो हम फिर भी पूरा करेंगे। इस मेले में सिर्फ आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप सयाने हैं, सयानों के नेतृत्व में ही कोई कार्य होता है। जिस समाज में नेतृत्व सयाना नहीं होता है, उस समाज की जो दशा भी है वो भी ठीक नहीं होती है। और युवा भी ज़रूरी है, युवा भी ज़रूरी है, क्योंकि किसी काम को करने के लिए युवा ही है। और मैं चाहता हूं कि ये युवा सारे हमारे साथी अपने तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दूसरी चीज़, एक शोभा यात्रा की बात की है माँ साहब ने। उस शोभा यात्रा में हमारा थोड़ा सा ये विशेष प्रोग्राम मैं चाह रहा हूँ उसमें, और ये आप लोगों से भी डिस्कस करना चाह रहा था कि हमारे इस क्षेत्र में बड़े धाम हैं, गोपेश्वर महादेव, डोलनाथ, और साथ में उनके माँ भगवती है, और साथ में हमारे इस भूमि में माँ काली भी है। और हमारे अनिल जी ने जो बातें कही, बहुत अच्छी बातें कही है, बहुत बड़ी बात अपना दिल में मूल्य से है। तो इन्हें जो बात करी, हर चीज़ वहाँ महोत्सव बात करी, मंदिर भोगा बात करी, युवा लोग ने बात करी, अरे का दिल में ये चीज़ रोल की यार, यहाँ ले कुछ होना चाहे दिल का जाओ कहने बात करो। वह होना जब कोई विधायक हो या सांसद हो, वह मतलब सरकार कर्मचारियों को हो, ये बात करना वो तजुर्बा होना चाहिए। तो ग्राम सभा की मीटिंग में हमारे सभी युवा साथी और हमारे सीनियर सिटीजन और वयस्क लोग जो भी हैं सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, और सभी ग्राम सभाओं के जो इस आव के लोग हैं वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं। और बच्चे हैं यहाँ पर और भी लोग हैं। तो भाई आप लोग कल के भविष्य हैं, ठीक है। आगे आप लोगों ने चलाना है अपने क्षेत्र को, जो भी मंदिर में जो भी फंक्शन होते हैं, और कहाँ पर हमारे क्षेत्र में कहाँ पर कौन क्या कर रहा है, हर आदमी की नज़र होनी चाहिए वहाँ पे। मैं रात को सोता तो मनन करता हूँ कि भाई कल कहाँ क्या हमारे हाथ से हो सकता है, इस बारे में सोचता हूँ हमेशा। तो इसी तरह से सोच हर आदमी की होनी चाहिए। ये नहीं पॉजिटिव काम, कभी नेगेटिव नहीं सोचना दिल में कि भाई भलाई मैं किसका भला कर सकता हूँ, कहाँ से मेरे हाथ से किसकी भलाई हो सकती है। हमेशा ये विचार आदमी के दिल में होना हुआ है। मेले को भव्य बनाना है, बहुत अच्छा है, तभी हो सकता है, कोशिश करेंगे, हम सभी लोग करेंगे। और बात रही पैसे की आती है कि भाई पैसा वाली बात हो जाती है। जो भी हो, कि हमारा ही प्रयास होना चाहिए। हमारे बहुत सारे युवा आजकल बेरोजगार रह रहे हैं, तो जैसे पैसा का इकट्ठा हो जाता है, उनके ट्रेनिंग के लिए कोई व्यवस्था हो, कुछ सीख के आए, कुछ क्षेत्र में अपना काम अच्छा करे, ऐसा जाए कि हाँ क्षेत्र ने मुझे सहयोग किया, वो बच्चे भी आगे जाएंगे तो कुछ और अच्छा कर सकते हैं। आज लगता है कि अगर हम अच्छा अगर कर दें, कुछ युवाओं को आगे बढ़ा दें, उनके कुछ ट्रेनिंगों की व्यवस्था करें, जो बच्चा कुछ रोजगार करना चाहते हैं उसको अपनी समिति से कुछ उधार दे दें, बाद में पैसा लौटा सकता है, ताकि उसे बैंकों से बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसा ना हो, समिति उसको दे दें, समिति में बाद में उसे 25 या 30 हज़ार रुपये की कोई मशीन लाने के लिए पैसा चाहिए हो, समिति उस पैसे को दे दें, बाद में सब बेशक ब्याज ले लें उससे, 25 हज़ार के बदले 30 हज़ार ले लें। भाई 1 साल के अंदर 30 हज़ार या 1.5 साल के अंदर 30 हज़ार रुपये जमा कर दें। इससे क्षेत्र में एक रोजगार भी फैलेगा और हम लोग आपस में जुड़े भी रहेंगे। अरे ये तो सुना कि ना वाले तो अपना काम करेंगे, ठीक है, और यहाँ रसोई वाले अपना काम करेंगे। और उसमें हम लोगों को ये करना है कि रसोई में कौन कौन आदमी रहेंगे, वहाँ भी हमारा देखा जोखा होता ही है। जो नहीं हमारे नजर काम करना है, जो घर लाग रहा है देखा प्रॉफिट में घर लाग रही है, अच्छा काम करते हैं हमारे बच्चे लोग। पाठ बताओ लीडर होते हैं ना बहुत दिन, तो इनको रास्ता बताना है, सवाल ये चलते हैं ऐसी बात। पंजीकरण करवा दिया, पंजीकरण होने के बाद
किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहती। आप जिलाधिकारी मैम के पास जाएंगे, विधायक जी को एक पत्र लिख के दीजिए कि हमको ये दल चाहिए। बाकी आपके बीच से वो रौतेला बंदे हैं ढकूला धौलनाक मंदिर के बारे में आपको आज जो हमारी यहाँ पर मीटिंग हुई है, ये धौलनाक मंदिर में जो ऋषि पंचमी को मेला लगता है और धौलनाक जी हमारे यहाँ पर पिछले 500 वर्षों से हमारे आराध्य देव हैं इस क्षेत्र के। तो वहाँ पर 4 भोगे लगते हैं। एक पहला लगता है नाग पंचमी को, दूसरा लगता है ऋषि पंचमी को और तीसरा लगता है शौच की नवरात्रि की जो पंचमी होती है उसमें, और चौथा कार्तिक पूर्णिमा। तो ये 4 भोग लगते हैं धौलनाक जी को। और इस मीटिंग का आज मुख्य उद्देश्य ये था कि जो ऋषि पंचमी है ये एक मेले का रूप भी लेती है। ये दीन की पंचमी जिसको कहा जाता है, उसके लिए उसके आयोजन के लिए यहाँ पर हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और जो मंदिर का भोग बनता है उस भोग को वितरित करने के लिए और वहाँ पर मंदिर में जो दुकानें लगेंगी उसके लेआउट के लिए और लोगों को सुविधा देने के लिए कि मंदिर को की प्रसाद हर व्यक्ति यहाँ से ग्रहण करके जाए और भोग का भी हमने आयोजन किया है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये मीटिंग बैठाई गई थी और आशा है कि आप सभी लोगों से मैं अनुरोध भी करूँगा कि आप लोग इस मेले में के अवसर पर आएँ और यहाँ का भोग करें और साथ में यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद भी लें। ये 8 सितंबर को ऋषि पंचमी का मेला लगता है जो धौलनाक विजयपुर से 1 किलोमीटर ऊपर पर है और 8 सितंबर आप याद रखें और संडे का दिन है और संडे के दिन आप सभी लोगों को अवसर भी मिलेगा आने का। तो इसी के साथ धन्यवाद, आप सभी लोग एक बार फिर से आना। आज यहाँ पर मीटिंग का मेन उद्देश्य हमारा ये था कि जो हमारा यहाँ पर भोग बनता है, भोग का क्या है, दूध जो है सीमित हो गया है गाँव से। उस भोग का दूध के लिए हमने जो कमेटी के हमारे मेंबर हैं इन्होंने कहा कि कुछ हम अंशदान करेंगे कि ज़्यादा दूध लेके आएंगे, अगर हमारे जो है सयाने हमको इसका इजाज़त दें तो हम इसको करेंगे। अब यहाँ पर हमें लगभग जो है सयानों से इजाज़त मिल चुकी है, खाली अध्यक्ष जी रह गए हैं जो थोड़ा लास्ट में देंगे। तो हम ये सोच लें कि हम वहाँ पर भोग बना पाएंगे अभी, क्योंकि दूध की कमी की वजह से ही वहाँ पर भोग का वितरण में जो है दिक्कत आती है। अगर वो भरपूर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। माता देवता की जय। आज की मीटिंग बहुत अच्छे माहौल में गुजरी। काफ़ी लोगों ने अपने विचार रखे और मीटिंग होती इसलिए है कि उसमें विचार रखे जाएं, उसमें मनन किया जाए। तो सर्वप्रथम मैं इस युवा पीढ़ी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। काफ़ी अच्छी सोच के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि जल से जो हमारे कमज़ोर हो गए थे शायद वो भी रिचार्ज हो गए होंगे, क्योंकि नई सोच के साथ, नई पीढ़ी के साथ अमूमन हर पीढ़ी को तालमेल बिठाने में काम करें हम एक लिमिटेड समय के लिए न किया जाए, उसको लंबे समय तक रखा जाए। और इस साल जो आप काम करेंगे उसमें जो कमियां रहती हैं अगले साल के उस प्रोग्राम में उन कमियों को दूर किया जा सके। हमारे भोग की बात है, 8-10 साल से भी ज़्यादा हो गए शायद समय। एक जिलाधिकारी महोदय आए थे वहाँ धौलनाक मंदिर में, इसी पंचमी के दिन की बात है, क्योंकि जो जिले के बड़े अधिकारी आते हैं उनके पास हर जगह की रिपोर्टें होती हैं। तो आप सच नहीं मानेंगे, शायद उस साल वो बिगुल वाला चला हुआ था, पानी वाला, उसमें वो किसी वजह से वो आए थे जिलाधिकारी महोदय, तो कुछ देर के बाद वो यहाँ से चले गए। तो आप सच नहीं मानेंगे, वो बागेश्वर से एक टिफिन का डब्बा ले आए थे और उन्होंने ये बोला मैं तो जा रहा हूँ किसी काम से, एक बंदे को छोड़ रहा हूँ मैं यहाँ, आप मुझे भोग की खीर भिजवा दीजिए। ये भोग की महिमा ऐसे नहीं है, हम लोग उसको क्योंकि हम रूटीन में हो गए ना, तो बाहर के लोग बहुत ज़्यादा उसको पसंद करते हैं। और एक बड़ी अच्छा सोच इस बार आया है कि खीर की मात्रा बढ़ाई जाए,
भोग की मात्रा बढ़ाई जाए। 24/8/2024 को ग्राम पंचायत धपोला चेरा, भदौरा, भंडारी चेरा, कोलागांव तथा टिटोली के सम्मानित आम लोगों की एक खुली बैठक चीरबगर धपोला चेरा में श्री धौलीनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री भगवान सिंह धपोला जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का एजेंडा जो है वो निम्नवत था। ऋषि पंचमी दिनांक 8 सितंबर 2024 को श्री धौलीनाथ मंदिर में लगने वाले पंचमी मेले का आयोजन एक था। दूसरा, ऋषि पंचमी मेले में मंदिर में लगने वाले भोग की व्यवस्था के संदर्भ में 2 ही एजेंडे थे। बाकी तीसरा एजेंडा हमने मंदिर कमेटी के अध्यक्ष और महोत्सव समिति के अध्यक्ष जी की अनुमति के अनुसार अगर आवश्यकता पड़ी तो उसको बढ़ाने का था। बैठक में उपस्थित सभी सम्मानित लोगों द्वारा उक्त बिंदु के संदर्भ में अपनी अपनी बातों को इस प्रकार से रखा। सबसे पहले अनिल जी ने अपने मंदिर में लगने वाले खीर के भोग के संदर्भ में बताया कि 200 लीटर अतिरिक्त दूध की व्यवस्था करके भोग को सबके लिए उपलब्ध कराया जाएगा तथा महोत्सव के आयोजन के लिए सबको एकजुट रह करके सहयोग हेतु अनुरोध किया। कैप्टन श्री मोहन सिंह धपोला जी द्वारा बताया गया कि उपलब्ध किया जा रहा अतिरिक्त दूध को अलग से बनाकर सबके लिए उपलब्ध कराया जा सकता है, क्योंकि मंदिर का जो दूध जो घरों से आता है उसको बाधित नहीं किया जाएगा या अपवित्र नहीं किया जाएगा। मेले में कुछ लोगों को मंदिर की अंदर की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी लेनी होगी तथा अंदर का कार्यक्रम प्रभावित न हो सके भोग वितरण के लिए सभी लोगों को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी अलग से। श्री प्रयाग सिंह भंडारी जी द्वारा युवा पीढ़ी को क्षेत्र के विकास और प्रगति के लिए जिम्मेदारी उठानी चाहिए तथा सकारात्मक विचारों के साथ अच्छे लोगों को समूह में आगे आना चाहिए तथा युवा वर्ग के कार्य की सराहना उनके द्वारा की। विजय धपोला जी द्वारा बताया गया कि महोत्सव के आयोजन की सराहना की। उनके द्वारा आने वाले समय में युवा वर्ग के लिए समिति की ओर से उनके भविष्य एवं रोजगार के संदर्भ विषय पर सोचना चाहिए। यह आपके द्वारा कहा है। इसमें मैं 2-3 चीज़ें कहूँगा कि समिति का जो बायलॉज है, एजेंडा है हमारे जो उसमें है, उसमें यही चीज़ें हम क्षेत्र के लिए क्या कर सकते हैं रहना चाहिए तथा प्रतिवर्ष कार्यक्रमों में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। उनके द्वारा बताया गया कि इस बार कार्यक्रम करोगे आप अगली बार छोड़ दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अतिरिक्त दूध उपलब्ध कराकर तथा अतिरिक्त राशन वाली बात भी उन्होंने की। अगर हो सकता है हमारे पास वहाँ पर ये लगता है कि हमको कि दाल कम पड़ेगी या चावल कम पड़ेगा या सब्जी कम पड़ेगी, तो हम दे करके वहाँ पर अतिरिक्त क्रय उसको भी कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का चावल ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, या दाल ला सकते हैं या सब्जी ला सकते हैं। वो देख करके कि हमारे घरों से कितना जाता है वहाँ पर हो जाता है, हाँ कितनी आवश्यकता है थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दो। जी हाँ, वही उन्होंने कहा है। में फालतू कहीं पर बैठे न रहे। हमारा उद्देश्य ये है कि हम लाइब्रेरी भी कहीं पर खोलें, अधिक से अधिक समाचार पत्र आए। हमारे घरों में बहुत सारी मैगजीन होंगे, पुरानी किताबें होंगी। अगर आप सभी को लोगों का सहयोग रहा तो हम इतने कमरे यहाँ पर पड़े हैं, ऊपर पड़ा है, नीचे बहुत सारी यहाँ पर इतनी दुकानें हैं, तो एक लाइब्रेरी का रूप उसको दे सकते हैं। सभी लोग अपने घरों की किताबों को कूड़े में न फेंक करके वहाँ पर लाएंगे, वहाँ पर देंगे। हम लोग अपने सहयोग से नई नई मैगजीन चलाएंगे, कंप्यूटर वहाँ पर रखेंगे, सिलाई मशीन, तो ये उसमें है। अब आने वाले समय में अभी 2 ही महीने समिति के गठन के ये हुआ है। लोनिंग वाली बात भी हमने कही कि यार कोई अगर करना चाहे तो हमारा पैसा बैंक में न पड़ करके किसी के काम आए, ये भी उसमें है। तो आपके जो भी इसमें सुझाव होंगे, बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया। भविष्य में हम इस पर भी कार्य करने का विचार समिति का है, मेरा नहीं है। तो सभी ग्रामवासी इस मीटिंग को अटेंड करते हुए अब अंतिम चरणों पर यह प्रक्रिया पहुंची है। सब जने बोलो ना, तब आवाज अच्छी आएगी। हाँ बिल्कुल ठीक है। सभी लोगों का निमंत्रण आप लोगों को दिया गया है कि सभी लोग यहाँ पर भोग खा के जाएं ऋषि पंचमी के अवसर पर। और 8 तारीख को यह ऋषि पंचमी मेला है। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप लोग यहाँ पर आए। और आज की ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं और दिखाते हैं फिर अगली ब्लॉग में आपको धौलनाथ मंदिर का मेला। नाग देवता की जय, जो